नमस्ते दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो हम सभी को कभी ना कभी परेशान करती है। वो है दोस्तों कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारा पेट सही तरीके से साफ़ नहीं होता तो इसका हमारी सेहत पर कैसा असर होता है, या हमारे शरीर के लिए आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण भी होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कब्ज़ क्या होता है और उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो बैठिए आराम से और मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, क्योंकि आपको मैं कब्ज़ के बारे में आज सब कुछ समझाऊंगा कि क्या होता है, होम्योपैथिक इलाज इसका कैसे किया जा सकता है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कब्ज़ कैसे होता है, इसके इलाज के विभिन्न तरीके और होम्योपैथिक उपचार के बारे में बताऊँगा दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों और जानिए कि आखिर कैसे करें कब्ज़ का सही इलाज। तो चलिए शुरू करते हैं। और कब्ज़ का क्या मतलब है। कब्ज़ वो समस्या है जिसमें पेट साफ करने में परेशानी होती है। इसके कुछ मुख्य लक्षण होते हैं, जिसमें पहला है कि मल त्याग में कठिनाई। इसमें मल के बाहर आने में कठिनाई होती है, जिससे कि मल कड़ा हो जाता है। दूसरा है दोस्तों अनियमित या बार बार मल जाना है, यानी कब्ज़ के समय मल के निकलने की जो अधिकतम संख्या होती है वो कम हो जाती है। और इसके अलावा आपको दिन में बार बार मल जाने की आवश्यकता भी हो सकती है। और तीसरा है दर्द और तकलीफ़। कब्ज़ के समय पेट में दर्द और डिस्कम्फर्ट हो सकता है, जिससे व्यक्ति को दिन भर तकलीफ़ हो सकती है। दोस्तों इसे समझना ज़रूरी है, क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य को अफेक्ट कर सकता है। जब हम कब्ज़ से परेशान होते हैं तो हमारा दिन अच्छा नहीं गुजरता है, इससे हमारी सेहत पर भी असर होता है। इसलिए कब्ज़ को कभी भी दोस्तों नज़रअंदाज हमें नहीं करना चाहिए। यदि आपको कब्ज़ की समस्या होती है तो इसके लक्षणों को समझने के बाद इसका सही उपाय करना भी आवश्यक हो जाता है। इस वीडियो में आज हम लोग इसी सब टॉपिक्स को गहराई से समझेंगे और मैं आपको बताऊंगा आखिर दोस्तों कब्ज़ का क्या इलाज है। दोस्तों इलाज बताने से पहले हम जानते हैं कि आखिर इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। यह समझने हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। शरीर में मल की गति कैसी है और इस गति के बिगड़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण होता है आंतों की धीमी गति होने के कारण मल अधिक समय तक आंतों में रुका रहता है, जिससे कि मल सूख जाता है, क्योंकि आंतों से लगातार पानी का दोस्तों एब्जॉर्प्शन होता रहता है और मल का साफ तरीके से निकलना मुश्किल हो जाता है। दूसरा है कि यदि हम पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं या फाइबर्स आहार नहीं लेते हैं भरपूर मात्रा में, उससे भी मल सूखकर कठिन हो जाता है और सूखा मल होता है वो आंतों में जकड़ जाता है, जिससे उसका निकलना कठिन हो जाता है। दोस्तों इसके बाद एक तीसरा और प्रमुख कारण आता है आहार और जीवन शैली, डाइट एंड लाइफस्टाइल। खान पान में फाइबर की कमी, पानी की कमी और अप्राकृतिक खाना खाने के साथ साथ आप व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज की यदि आपको कमी है तो ये भी कब्ज़ का एक मुख्य कारण होते हैं। इसके बाद है तनाव, अनियमित आहार और बैठकर काम करने की आपकी बुरी आदत। इन सभी कारणों के मिलने से हमारे शरीर में मल का समय पर बाहर ना निकलना, इसी को हम दोस्तों कब्ज़ की समस्या कहते हैं। इसे समझकर अब हम यह समझ सकते हैं कि कब्ज़ कैसे होती है और हमें इसका इलाज कैसे करना है। तो आखिर कब्ज़ के साथ हम कैसे डील करें, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो अभी मैंने बताया कि आपके आहार में आपको परिवर्तन करना होगा, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आहार में क्या करेंगे, आप फाइबर युक्त डाइट लेंगे, साथ ही साथ आप फल, सब्जियां, दालें। और फाइबर्स क्या करते हैं दोस्तों, मल को नरम बनाते हैं और उसे साफ़ तरीके से निकलने में मदद भी करते हैं। फिर आता है कि पानी आपको ज़्यादा पीना, रोज़ाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपका मल नरम होता है और उसको साफ़ तरीके से निकलने में, बिना कठिनाई के निकलने में उसमें मदद करता है पानी। तीसरा काम हमें करना है दोस्तों एक्सरसाइज। तो नियमित रूप से फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। आप कुछ भी तरीके का व्यायाम कर सकते हैं, जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, योगा, मेडिटेशन भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आपके पेट की मूवमेंट जो होती है इसको बढ़ाते हैं और मल को साफ तरीके से निकलने में मदद करते हैं। अगला है कि आपको रेगुलर स्टूल के लिए जाना चाहिए सुबह सुबह उठकर। खासकर सुबह के समय जब आप मल त्याग करने जाते हैं तो वो सबसे अच्छा समय होता है मल के अच्छे तरीके से त्याग करने का। इस आदत को आप बना के कब्ज़ की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो इन सभी तरीकों का पालन आपको करना ही करना है और साथ में आपको अपने
जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं आप इन तरीकों को अपनाकर। अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर कब्ज़ के लिए सबसे अच्छी बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है। तो सबसे इफेक्टिव और पॉपुलर एक हमारी मेडिसिन है दोस्तों होम्योपैथिक में, नक्स वोमिका 30। इसका एक खास सिम्टम्स होता है कि कॉन्स्टिपेशन विद फ्रीक्वेंट एंड इनइफेक्चुअल डिज़ायर फॉर स्टूल, मीन्स बार बार मल त्याग करने की इच्छा होने पर भी हर एक बार थोड़ा थोड़ा करके मल निकलना। मरीज को लगता है कि पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ है, हालांकि स्टूल सॉफ्ट ही रहता है उसका, पर खुल के नहीं होती है। ऐसा एहसास मरीज को होता है कि अभी भी कुछ बचा हुआ है। तो यह नक्स वोमिका का मेन सिम्टम्स है। चाहे आपको फिर कब्ज़ की स्थिति हो, चाहे आपको डायरिया हो, अगर ये लक्षण मिल रहा है तो आप बेशक इस दवा का इस्तेमाल अपनी समस्याओं के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग जो पेट साफ करने के लिए तरह तरह की चटनी, चूरन, परगेटिव, लेक्सेटिव आदि का उपयोग किया करते थे पहले, और अब कोई दवा का उन पर असर नहीं हो रहा है, तो ऐसे बिगड़े हुए केस में भी नक्स वोमिका प्रभावी रूप से अपना असर दिखाती है। स्टूल के लिए बार बार जाना, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, शराब जैसे स्टिमुलेंट का बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में प्रयोग करने वाले लोग इस दवा से लाभ पा सकते हैं। दवा को आपको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेना है, 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग। सेकेंड नंबर पर मेडिसिन आती है दोस्तों एलुमिना। एलुमिना होम्योपैथी की बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन में से एक है, और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वह इस तरह के होते हैं कि पेशेंट को काफ़ी दिनों में लंबा लंबा कॉन्स्टिपेशन होता है, कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 दिन हो जाते हैं, पेशेंट स्टूल पास आउट करने नहीं जाता है। शुरू में एकदम से हार्ड स्टूल उसका निकलता है जब वो फ्रेश होने जाता है, और उसके बाद सॉफ्ट स्टूल रहता है। सॉफ्ट स्टूल के साथ भी उसको कब्ज़ हो सकती है। दोस्तों, इसका एक बहुत खास ये सिम्टम्स होता है कि जिन लोगों को आलू खाने से यदि प्रॉब्लम होती है, आलू खाने के कारण यदि इनको कब्ज़ हो जाता है, उनके लिए भी एलुमिना अच्छे तरीके से काम करती है। इतना ज़्यादा कब्ज़ होता है दोस्तों इन लोगों को कि कई बार इनको एनीमा भी देना पड़ सकता है, और कई बार इनको हाथों के जरिए स्टूल को बाहर निकालना पड़ता है। तो उस कंडीशन में, ऐसे केसेस में एलुमिना बहुत अच्छी दवाई है। इसको हमें 200 पोटेंसी में यूज़ करना है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद रात को, डायरेक्टली ऑन टंग। तीसरे नंबर पर मेडिसिन आती है दोस्तों ब्रायोनिया एल्बा 200। और ब्रायोनिया का जो पेशेंट होता है उसका एक अजीब सी उसको प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि कब्ज़ किन लोगों को होता है कि जो व्यक्ति कम पानी पीते हैं उनको कब्ज़ होती है। लेकिन ब्रायोनिया के थोड़ा जो पेशेंट है इसमें थोड़ा सा अलग है कि उसे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और वो पानी ज़्यादा पीता भी है, लेकिन उसके बाद भी उनको कब्ज़ हो जाया करती है। ऐसा इसलिए होता है कि उसकी आंतों का जो मूवमेंट है, आंतों की जो बड़ी आंत जिसे हम कॉलोन कहते हैं, उसका जो मूवमेंट होता है दोस्तों वह इर्रेगुलर हो गया है। अब इर्रेगुलर मूवमेंट से क्या होगा कि इर्रेगुलर मूवमेंट होने के कारण जब वहाँ पे खाना पहुँचता है, यानी कि डाइजेस्ट होकर हमारी छोटी आंत से बड़ी आंत में जब खाना जाता है दोस्तों, तो बड़ी आंत क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो यदि खाना वहाँ पे लंबे समय तक जब पड़ा रहेगा तो पानी का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन वहाँ पे हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो आंतों की गति है वो इर्रेगुलर हो गई है, उसकी रिदम बिगड़ गई है। तो लंबे समय तक वहाँ खाना पड़ा रहेगा, तो लंबे समय तक पड़े रहने से पानी का एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। अब जो स्टूल बचा है पानी निकलने के बाद क्या है, एकदम हार्ड हो जाता है। तो हार्ड हो जाने के कारण उसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, जबकि वो बहुत ज़्यादा पानी पीता है, और उसके बाद भी यदि उनको दिक्कत होती है तो इसके कारण क्या होता है कि उनको ड्राइनेस भी आ जाती है, रेक्टम में ड्राइनेस आ जाती है, और ड्राइनेस की वजह से आप समझ सकते हैं कि उनको पाइल्स की शिकायत फिर आगे जाकर हो जाती है। इसलिए दोस्तों कभी इसके स्टूल में ब्लड भी हमें देखने को मिल जाता है, यानी कि लेटरिन के साथ उसको खून आने की शिकायत भी हो जाती है, इतना ज़्यादा हार्ड स्टूल होने के कारण। तब उस केस में हमें ब्रायोनिया का यूज़ करना है। तब उस कंडीशन में हमें ब्रायोनिया को 200 पोटेंसी में लेकर आना है, उसकी 2-2 बूंद सुबह और रात को डायरेक्टली ऑन टंग पे हमको प्रयोग करना है दोस्तों। इसके बाद आती है ओपीएम 200। ओपीएम का जो पेशेंट होता है दोस्तों होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम में सबसे ज़्यादा सीरियस कॉन्स्टिपेशन एलुमिना के बाद यदि माना जाता है तो वह माना जाता है ओपीएम का। दोस्तों ओपीएम में क्या होता है कि इसमें बहुत सीवियर टाइप का कॉन्स्टिपेशन होता है, बिल्कुल कई दिनों तक स्टूल पास आउट करने की इनकी इच्छा नहीं होती है, और जब भी वो स्टूल पास करते हैं तो लार्ज अमाउंट में ब्लैक कलर का स्टूल उनका होता है, यानी कि उनका जो मल होता है वो काले कलर का होता है, बॉल्स के रूप में होता है, जैसे कि कोई बकरी की लेटरिंग हो, उस तरह से उनका स्टूल होता है एकदम काले रंग का। इसको हम सीप डंक बोलते हैं दोस्तों।
ऐसे यदि स्टूल होता है बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन के कारण उनकी जो आंतों की जो गति है वो बिल्कुल भी नहीं होती है, और इस कारण से जब वो स्टूल पास करते हैं तो इन्हें भी रेक्टम में दर्द बहुत ज़्यादा होता है और स्टूल रिसिट कर जाता है, यानी कि वापस जो है मलाशय से आपकी आंतों की तरफ चला जाता है। ऐसा होने से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उनको होती है, बहुत ज़्यादा दर्द भी उनको होता है। तब उस कंडीशन में दोस्तों हमें ओपीएम 1 पोटेंसी में लेकर आना है। इसकी 2 बूंद सप्ताह में एक बार आपको पेशेंट को देना है। इसके अलावा दोस्तों ओपीएम जो होती है वो नए बच्चे, न्यू बॉर्न बेबीज़ जो कि नवजात शिशु हैं, उनके कॉन्स्टिपेशन की भी एक दवाई है। उन्हें भी हम बच्चों को भी दोस्तों 1 पोटेंसी में ही देंगे, लेकिन मदर मिल्क में मिलाकर। मदर मिल्क 1 चम्मच में 2 बूंद आपको ओपीएम 1 का मिलाना है और बच्चे को दे देना है। ये भी दोस्तों सप्ताह में आपको एक बार ही करना है। तो यदि बच्चा कोई है और कई कई दिनों तक, देखा होगा आपने 7-7 8-8 दिन तक स्टूल पास करने नहीं जाते हैं, या 2-3-4 दिन तक भी नहीं जाते हैं, तो ऐसे में आपको बच्चों के केस में आपको ओपीएम 1 का यूज़ करना है। दोस्तों बच्चों में भी अक्सर जब हम देखते हैं कि काले कलर की छोटी छोटी बॉल्स के रूप में उनका जो मल होता है, और इस कंडीशन में पेरेंट्स भी बहुत घबरा जाते हैं और क्या करें दोस्तों, तो उसमें आपको होम्योपैथिक मेडिसिन देना है। दोस्तों आज की हमारी लास्ट और आखिरी मेडिसिन है और इफेक्टिव मेडिसिन है हाइड्रेस्टिस मदर डेंजर। दोस्तों कॉन्स्टिपेशन का एक कारण होता है हमारे लिवर का वीक होना। हाइड्रेस्टिस क्या है, हमारे लिवर पर बहुत अच्छा काम करती है। जब हमारा लिवर पूरी तरीके से कार्य नहीं करता है, जिसे हम टॉर्पिड लिवर कहते हैं, ये होने के कारण मल का जो रंग है वो फीका पड़ जाता है। ऐसे में क्या होता है कि हाइड्रेस्टिस दवाई बहुत लाभदायक दवाई रहती है। पेट के अन्य संबंधित रोगों में जब कब्ज़ की समस्या होती है, जिसमें रोगी सिर और पेट में उसको दर्द होता है और रोगी को ऐसा मालूम होता है कि उसका पेट अंदर की तरफ जो है धंसता चला जा रहा है, ऐसे लक्षण मिलने पर हाइड्रेस्टिस एक महत्वपूर्ण दवाई होती है। दोस्तों रोगी के मल पर, उसकी लेटरिन पर, यानी कि म्यूकस लिपटी रहती है, आव आती है उसके मल के साथ ही मल जो है कड़ा होने पर उसके गुदा द्वार के स्थान पर कट पड़ जाते हैं, यानी कि फिशर की समस्या रोगी को हो जाती है। मल त्याग करने के बाद दर्द होता है। तो ऐसी सब परिस्थितियां जहां पर लिवर जिम्मेदार है, वहां पर आपको कब्ज़ और फिशर और कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको हाइड्रेस्टिस का मदर डेंचर उपयोग में लाना है। 1/4 कप 1/4 कप पानी में आपको 10 ड्रॉप्स हाइड्रेस्टिस की मिलानी है और सुबह शाम आपको इसका सेवन करना है। दोस्तों आज ये 5 मेडिसिन जो मैंने आपको बताई है, ये होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम की बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिपेशन की दवाई है, जिनका कि उपयोग हम बहुत सारे तरीक़ों के कॉन्स्टिपेशन में कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। अब मुझे आगे दीजिए, मैं डॉक्टर पाटीदार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।